पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को मुश्किल में फंसा दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कथित वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग और सरकार को घेरने चले थे, लेकिन अब मोदी सरकार के एक फैसले की वजह से विपक्ष में खलबली मच गई है। कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि अब करे तो करे क्या। एक एक करके हर मुद्दे पर विपक्ष और राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी फ्रंट फुट से विपक्ष को घेरने में लगी हुई है। राहुल गांधी हर मुद्दे पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस बार तो वो भारतीय राजनीति में भूचाल लाकर ही रहेंगे और देश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। मगर फिर चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, अब ईवीएम को लेकर उनके आरोपों पर जनता ने विश्वास नहीं किया, तो अब वो वोट चोरी का नया मुद्दा लेकर आए हैं। मगर चुनाव आयोग ने उन्हें 7 दिन का समय दिया था कि अगर उनके पास सबूत हैं तो 7 दिन के भीतर भीतर हलफनामे के साथ दे, नहीं तो उनके आरोप गलत माने जाएंगे। लेकिन 7 दिन के भीतर राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे पाए। ऐसे में चुनाव आयोग के मुताबिक उनके आरोप गलत साबित हो गए। वहीं अब एक दूसरे मामले को लेकर भी मोदी सरकार ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। वहीं विपक्षी दल भी कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल आपराधिक मामलों में कम से कम 30 दिनों तक बिना बेल के जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले तीनों बिलों पर विचार करने के लिए बनने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल होने को लेकर विपक्ष यानी इंडी ब्लॉक दो फाड़ नजर आ रहा है। जबकि 130वें संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयकों के पेश होते समय ये एकजुट नजर आया था। इससे राजनीतिक तौर पर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। एक तो उसे विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार का हितैषी बताने का मौका मिल रहा है, दूसरी तरफ इनके बंटने से भी उसे राजनीतिक लाभ मिलता नजर आ रहा है। गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से अधिक जेल में रहने वाले पीएम और सीएम को इस्तीफा देने या पदमुक्त किए जाने वाले विधेयकों पर विचार करने के लिए बनने वाली जेपीसी में शामिल होने को लेकर विपक्षी दलों में जबरदस्त मतभेद है। जहां इंडी ब्लॉक में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां इसमें शामिल होकर अपनी बातें रखने की पक्षधर हैं, तो वहीं टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर जेपीसी में शामिल होने से मना कर दिया है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी ने भी टीएमसी की राह पर चलने का संकेत दिया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि भले ही जेपीसी में सत्ता पक्ष यानी बीजेपी एनडीए सांसदों का दबदबा होगा, लेकिन इसकी रिपोर्ट में एक तरफा बातें न रहें, इसलिए विपक्ष को इसमें मौजूद होना जरूरी है। कांग्रेस को लगता है कि इससे विपक्ष को मसौदे में अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। यही नहीं, कांग्रेस को ये भी चिंता सता रही है कि अगर इंडी ब्लॉक ने जेपीसी का बॉयकॉट किया तो वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, बीजेडी और बीआरएस जैसी पार्टियां जेपीसी में विपक्ष की भूमिका निभा सकती हैं। इससे विपक्ष के सबसे बड़े ब्लॉक का कद बौना हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने अकेले में कहा है कि हम सब ये जानते हुए भी कि जेपीसी में शामिल होना चाहते हैं कि वहां बीजेपी सदस्य प्रभावी होंगे। विपक्ष के लिए जेपीसी इसका विरोध करने और अपनी बातें रखने के लिए महत्वपूर्ण फोरम है। विपक्ष का क्या कहना है इसकी रिपोर्ट में उसे भी जगह देनी पड़ेगी। विपक्ष ने वक्फ बिल पर जो असहमति जताई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गौर किया। हम जेपीसी में शामिल होने के लिए अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, जेएमएम और एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी से संपर्क कर रही है। विपक्षी दलों के इस रवैये ने सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर अभी से ही जीत दिला दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधेयकों के माध्यम से वो भ्रष्टाचार विरोधी अपने संकल्प को और मजबूती के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 30 दिनों से अधिक जेल में रहने वाले पीएम और सीएम को इस्तीफा देने या पद मुक्त किए जाने वाले विधेयकों पर जिस तरह से टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, उससे बीजेपी को विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी अब इस बिल के जरिए बिहार चुनाव में राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे की हवा निकालने वाली है। यही वजह है कि कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। इस बिल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2013 की घटना का भी जिक्र किया, जिसमें राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ दिया था। राहुल गांधी की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए अमित शाह ने कहा है कि क्या 3 आम चुनाव लगातार हारने के बाद राहुल गांधी की नैतिकता बदल गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें